Hey, what's up guys? Welcome back once again। सैनिकों का दो ग्रुप चाइना के एक जंगल के अंदर जा रहा है। इन लोगों को एक खास चीज की तलाश है जिसकी जरूरत सिर्फ इन्हें नहीं बल्कि सरकार को भी है, इसीलिए वो अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ पर आए हैं। जान जोखिम में ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ अभी पता चल जाएगा। जब ये सभी अपनी उस छोटी सी कश्ती से आगे बढ़ रहे थे तो उसी समय इनकी एक राफ्ट पे छोटा सा सांप आ जाता है, जो देखकर कैप्टन उसे मारने का आदेश देते हैं। लेकिन जो इनके साथ लोकल आदमी था वो एक पुजारी था। उसका कहना था कि वो ऐसा ना करे वरना वो नाराज हो जाएगा। ये सब उसी के परिवार है, पर कोई भी सोल्जर उसकी एक बात नहीं सुनता और छोटी सांप को मारकर पानी में गिरा देता है। क्या हुआ? शुरू हो गया मौत का खेल। कुछ ही देर के बाद हमने पानी के नीचे एक ऐसी विशाल परछाई देखी और इतने में ये लोग समझ पाते उतने में वो अपना पूरा मुंह फाड़ कर बाहर निकला और एक को सीधा कच्चा निकल गया और जंगल में सन्नाटा पसर गया। सारी बंदूकधारी लोगों की हेकड़ी निकल गई। कैप्टन ने फौरन कश्ती को घुमाने को कहा, लेकिन अब भागने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि उसे गुस्सा आ चुका है और जब तक वो गुस्सा शांत नहीं होगा वो चुपचाप तो बिल्कुल नहीं बैठेगा। जब ये लोग पीछे हटना शुरू हुए तो वो आगे बढ़ना शुरू हो गया, जो देखकर सभी ने एक साथ गोली बरसाने लगे और हर तरफ गोलियों की गंगनाहट गूंज उठी। वो भी अपना रास्ता बदल लेता है और तब कैप्टन फौरन किनारे पर जाने को बोलते हैं, लेकिन जाते जाते वो अपने एक शिकार लेकर बचे हुए जितने भी लोग थे अब सभी भागकर जंगल की ओर आ गए। लेकिन इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो पानी में कम जमीन पर ज्यादा शक्तिशाली है। अब तो पाताल में भी अगर भाग जाएंगे तो भी वो उन्हें मौत के घाट उतार कर रहेगा। जब ये लोग थोड़ा अंदर गए तो हमें देखा कि वो इन्हीं के पीछे है और सभी की हक्की बक्की गुम हो चुकी है। जिस सोल्जर ने सबसे पहले गोली चलाई थी वो ही सबसे डर रहा था, पर शुक्र है कि वो इन्हें देख नहीं सका और वहां से चला गया। इसके बाद ये और अंदर चले गए इस उम्मीद में कि इनकी जान बच जाएगी, पर वो पुजारी जानता था कि उसने गुनाह कर दिया है और पाप करने के बाद वो अब उसी घर में जा रहे हैं। इसीलिए एक जगह पर रुककर वो हाथ जोड़कर माफी मांगता है। किससे माफी मांगता है ये तो हमें नहीं दिखाया गया, लेकिन हाँ वो जरूर बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है क्योंकि उसे अंजाम पता है। अचानक कैप्टन ली को एक अजीब सी आहट सुनाई थी, जैसे कोई रेंग रहा हो। वो फौरन अपने लोगों को खुले में जाने को कहते हैं ताकि वो चारों तरफ अपनी नजर रखे। सभी ने ऐसा ही किया, लेकिन पुजारी एक पेड़ के नीचे चुपचाप सहमा खड़ा रहा। अचानक उसे ऊपर कुछ टपका। जब उसने ऊपर देखा तो ऊपर से मौत आई थी और उसे निगल ले गई। ऐसा मंजर देखने के बाद कैप्टन भी डर जाते हैं। वो फौरन शूट का ऑर्डर देते हैं और जितनी भी लोग थे सब के सब एक साथ फायरिंग करते हैं। इनके पिस्टल में जितनी गोलियां थे उन्होंने सब के सब उसके शरीर में उतार दी, लेकिन उसे एक रत्ती भर का असर नहीं हुआ। यहाँ तक कि वो तो एक दो को निगल भी जाता है और जब उसने कैप्टन को देखा तो उसकी तरफ बढ़ा उसे निगलने के लिए, लेकिन कैप्टन उसके वार से न जाने कैसे बच गया और दूसरी साइड हो गया। पर वो दोबारा आया और इस बारी कैप्टन भी तैयार था। उसने अपना चाकू निकाला और उसके पेट पर एक गहरा घाव दिया। इससे वो विशाल सांप और ज्यादा गुस्से में आ गया और पागलों की तरह तोड़फोड़ करने लगा। कैप्टन ने देखा वहां एक पेड़ है तो वो उसके पीछे चले गए, जिसकी झाड़ियों से वो इस पार नहीं आ पा रहा था। ऐसा होने पर वो छटपटा रहा था, जो देखकर कैप्टन ने अपने पास से एक ग्रेनेड निकाला और उसकी तरफ फेंक दिया। लेकिन जब तक वो ग्रेनेड उस तक पहुंचता उसने अपनी पूंछ से कैप्टन पर हमला कर दिया, जिससे वो उसी ग्रेनेड के पास जा गिरे जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो जाते। अब सिर्फ एक ही था जो बचा था और सही सलामत हाल में था, लेकिन उसके पास भी वो सांप आता है जो उसके ऊपर फन फहराए बैठा था। मानो वो ये कह रहा हो कि हर जंग इंसान नहीं जीतता और हर बारी सिर्फ प्रकृति को खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता। आगे क्या हुआ ये किसी को पता नहीं चला, लेकिन अब कहानी आज से 12 साल बाद शिफ्ट होती है। हमने देखा कि दो लोग एक जगह पर किसी को ढूंढने के लिए आए। जब वो वहां पहुंचे तो एक अजीब सा शख्स वहां बैठा था जिसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से खराब था। वो जब इन दोनों को देखता है तो इनके ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन टैंग जो कि लड़की थी वो उसे शांत होने को बोलती है। लेकिन जब वो शांत नहीं हो पाई तो उसके सामने एक लॉकेट लटका दिया जिसे कैप्टन ली की तस्वीर थी। दरअसल टैंग ली की बेटी है। अपने पिता के बारे में जानने के लिए वो यहाँ पर आई है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा सुराग नहीं मिला जिसे वो पता लगा सके कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि वही आखिरी बचा हुआ सोल्जर था जिसने सबसे पहले गोली चलाई थी। काऊ ने बताया कि उसके पिता और बाकी लोग एक खास किस्म के पेड़ को ढूंढने के लिए यहाँ पर आए थे जिस पर एक फूल उगता है जो किसी को भी अमर बना सकता है और अगर वो मार्केट में आ गया तो हर कोई माला माल हो जाएगा। इसीलिए हम उसकी तलाश में यहाँ आए, लेकिन यहाँ के खतरों से अनजान थे। हमें कई बार आगाह किया गया, लेकिन ताकत के नशे में चूर हमने कई गलतियां की और उसी का खामियाजा हमने भुगता। एक विशाल सांप ने हमारे ऊपर हमला किया जिसमें सब मारे गए, सिर्फ मैं जिंदा बच गया। टैंग ने हैरानी से पूछा कि कैसे। काऊ ने बताया कि मैं भी उन्हीं की तरह था, उनका हिस्सा बनने वाला था, लेकिन अहम समय पर वहां एक छोटी बच्ची आ गई जिसने एक धुन बजाई और सुनकर सांप वहां से चला गया। वो पास के ही कबीले में रहती है। उस टापू पे ऐसे
कबीले में रहने वाले लोग बहुत ही कम हैं, लेकिन जब मैं वहां गया तो मुझे पता चला कि वो विशाल सांप उनका पालतू है जो उन्हें कुछ नहीं कहता। इसीलिए उनसे उस छोटी बच्ची की बात को मान लिया। उन लोगों ने मेरा बहुत ख्याल रखा और फिर बाद में मुझे एक नक्शा भी दिया ताकि मैं उस आइलैंड से बाहर आ सकूं। टैंग का कहना था कि वो किसी भी हाल में उस टापू पर जाएगी ताकि अपने पिता के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सके और लोगों को ये समझाने के लिए मजबूर करे कि कुछ विलुप्त जानवर है जो अभी भी जिंदा है, लेकिन वो जहाँ है उन्हें वहीं रहने दे, उन्हें छेड़ा ना जाए वरना अनर्थ हो जाएगा। काऊ का कहना था वो उस टापू पर ना जाए क्योंकि वहां जाने वाला कभी वापस ही नहीं आता, पर टैंग को तो जाना था। उसने नक्शा लिया, एक छोटी बोट लेकर निकल गई अपनी टीम के साथ। उन्हें सच में कुछ ऐसा मिलने वाला था जो अभी तक किसी को कभी हासिल नहीं हुआ था और ना ही किसी ने उसे देखा था। उस सांप से भी अद्भुत कुछ। इन लोगों के साथ एक फोटोग्राफर भी होता है जो सारी चीजों को अपने कैमरा में कैद कर रहा था। हमने देखा कि टैंग काफी बारीकी से उस नक्शे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी अचानक इनके बोट पर एक झटका लगा। सबके सब डर गए। हालांकि इनमें किसी ने किसी को देखा नहीं, लेकिन हमने देखा कि दरअसल ये एक 2 मुंह वाला सांप था जिसके पैर भी थे। वो बस इनके नीचे से गुजरा था और इतने में ही ये डर गए। जो कैप्टन था बोट का वो वापस आ जाने को कहता है क्योंकि जो कुछ भी चीज वो थी वो बहुत ही बड़ी थी और इनके रडार में ही शो नहीं हुआ। पर टैंग ने आगे चलने को कहा क्योंकि ऐसे ही न जाने कितने खतरे आएंगे। अगर ऐसे ही वो डर गए तो कभी उस द्वीप को ढूंढ ही नहीं पाएंगे। उसकी बात को मानते हुए ये लोग आगे बढ़ गए और फिर जब रास्ता पतला हो गया तो इन्होंने भी एक छोटी कश्ती बनाई। उसी रास्ते से बढ़ने लगे। ये सेम उसी जगह पहुंच गए जहां से 12 साल पहले वो लोग आए थे। अचानक इनकी बोट पर वही सांप आ गया, ढेर सारे। जो देखकर फोटोग्राफर था वो मानने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन सीईओ ने उसे रोक लिया। कहा कि अगर हम जब तक इन्हें कुछ नहीं करेंगे तब तक ये हमारे साथ कुछ नहीं करेंगे। टैंग इन अनोखे सांपों को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि ये आम जंगलों में नहीं पाए जाते हैं। जब इन्होंने कुछ नहीं किया तो वो अपने आप वहां से चले गए और फिर ये लोग जब कुछ दूर आगे पहुंचे तो टैंग को काऊ की कही बात याद आई। अगर तुम्हें उस रहस्यमयी द्वीप तक पहुंचना है तो उसके लिए तुम्हें पहले कुछ इम्तिहान देने पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है पानी के सांप, जिन्हें वो पास नहीं कर पाए थे, इसीलिए उन सभी की जान चली गई। पर इन लोगों ने उसे पास कर लिया और इसीलिए इन्हें अब उस द्वीप के अंश दिखने लगते हैं। टैंग बहुत खुश होती है क्योंकि अगर उसने उस द्वीप को खोज लिया और अपने पिता का अधूरा सपना पूरा कर लिया तो हो सकता है कि पिता को भी ढूंढ ले। देखते ही देखते अंधेरा होने को आ जाता और यहाँ हम कुछ और किरदारों से मिलते हैं। ये एक कबीला था जहाँ पर एक आदमी को भागने की सजा दी जा रही थी। इस बीच वहाँ लेन नाम की महिला एक बट्टू नाम के देवता के साथ पहुंची। इन सभी ने एक जैसा पोशाक पहना था। लेन की बातों से पता चला कि वो सजा के तौर पर उसके कान को काट देंगे और उन्हें सांपों को दे देंगे। अगर उसने दोबारा यही गलती की तो इस बारी पूरा उसे सौंप देंगे उन सांपों को। इन लोगों के लिए वो सांप ही सब कुछ है। उन्हें वो देवता मानते हैं, वो ही इनकी रक्षा भी करते हैं। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में कोई तीसरा आ जाता है फिर अनर्थ हो जाता है। इधर ये लोग आगे बढ़ रहे थे और बढ़ते जा रहे थे जब ये एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां पर इन्हें पता ही नहीं है कि अब आगे कहां जाना है। तो ये सभी फिर मोबाइल नेटवर्क का सहारा लेते हैं, परंतु वो तो यहाँ है ही नहीं, इसीलिए खो चुके हैं। इन्हें खुद भी नहीं पता। इस दौरान हमें एक और चीज देखी जो बड़ी ही अजीब थी। एक आदमी जो इन लोगों को चुपचाप देख रहा था। वो कौन है ये हमें नहीं पता। हालांकि टैंग को तो बार बार लगता है कि जैसे कोई बहुत करीबी है, पर उसे वो दिखाई नहीं देता। थोड़ी देर बाद जब ये लोग चलते हुए एक जगह पर पहुंचे तो वो जगह नदी का किनारा था जहाँ थोड़ी बहुत झोपड़ पट्टी थी। ऐसा लग रहा है कि कोई रहता हो वहाँ पे। सीईओ ने आवाज लगाई तो अचानक खिड़की दरवाजे बंद होने लग गए। सबके सब डर गए कि कौन सी जगह है ये। लेकिन फिर वहाँ लिन आई। जी हाँ, वही लड़की जिसको हमने कल रात उस आदमी को सजा देते हुए देखा था। वो इन लोगों को यहाँ देखकर पहले तो हैरान हुई, फिर इनसे वजह पूछी आखिर वो यहाँ क्यों आए हैं। टैंग ने बताया कि वो द्वीप को ढूंढ रहे हैं जहाँ पर वो रेयर पाइथन मिलते हैं जिन्हें वो रिकॉर्ड करना चाहते हैं। ये सुन लिन के बगल में खड़ी उसकी छोटी बहन शाशा ने हैरानी भरी आवाज में कहा, किसने कहा आपसे यहाँ कुछ मिलेगा? कुछ नहीं है यहाँ पर, और हो सके तो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ वरना अनर्थ हो जाएगा। उसकी ये चेतावनी थी जो सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। लेकिन सीईओ का कहना था उनकी बोट 3 दिन बाद लौटेगी, तो क्या तब तक के लिए वो यहाँ पर ठहर सकते हैं? शाशा ने तुरंत ना में जवाब दिया, पर लिन ने हाँ बोल दिया। कहा कि ये हमारे मेहमान है और इन्हें रहने दो यहाँ पर। अब सब अपना सामान वगैरह लेकर बताई हुई जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ बट्टू ने उनका सामान रखवा दिया था। पर जितने भी वहाँ लोग थे हर कोई उन्हें बड़ी अजीब सी नजरों से देख रहा था, जैसे वो कोई नहीं चाहता हो कि ये लोग यहाँ पर रहे। रात हुई, सब लोग खाने में बैठे, दोनों बहनें भी वहाँ मौजूद थी। तब टैंग ने अपनी जेब से एक चीज निकाली और लिन को दिखाते हुए पूछा, क्या इसके बारे में तुम जानती हो? लिन का चेहरा एकदम से उतर गया। वो वहाँ से चली जाती है और जब ये लोग सो जाते हैं तो हमने देखा कि लिन अपने आदमियों को एक आदेश देती है
है जिसमें वो किसी को मारने के लिए कह रही थी, और बाद में उन सांपों को खिलाने को भी। उसने बस इतना कहा कि तुम्हें मेरे पिता को मारा है, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। सुबह जब हुई तो टैंग कुछ और जानकारी इकट्ठा करने के लिए उस द्वीप की तलाश में निकल गई। हालांकि लिन ऐसा नहीं चाहती, पर वो उसे रोक नहीं सकी। उसके जाने के बाद साशा उसके पास आई और बोली कि हमें ऐसे निर्दोष लोगों को मारना बंद कर देना चाहिए। पर लिन न जाने किस गुस्से में थी। जब ये सभी आगे बढ़ रहे थे तो टैंग ने वहां कुछ और लोगों को खड़ा देखा। उसे अब प्रतीत होने लगा है कि जरूर कुछ तो है जो वो उनसे छुपा रहे हैं। इसीलिए उसने एक आदमी को जो वहीं से गुजर रहा था उसे पूछने की कोशिश की। तभी बट्टू आकर उन्हें रोक देता है और उस आदमी को वहां से आगे जाने को कहता है। अभी भी हमने देखा कि वो रहस्यमय शख्स था, वो इनका पीछा कर रहा है, लेकिन उसने कोई भी इशारा नहीं दिया। अचानक जब ये लोग एक जगह पर पहुंचे तो कुछ लोगों ने इन लोगों पर हमला कर दिया और सब डर गए। एक आदमी ने तो इनकी गर्दन पर चाकू रख दिया और तभी अचानक से पीछे से एक तीर आई जो किसी ने नहीं बल्कि उसी रहस्यमय आदमी ने चलाई थी। वो आखिर इनकी जान बचाने की कोशिश करता है, परंतु उसी समय वहां कुछ प्रकट हो गया जिसको किसी की उम्मीद नहीं थी। वो सांप वहां जमीन के नीचे से प्रकट होता है और उस अनजान आदमी पर हमला कर देता है। हालांकि वो लिन के लोगों को कुछ नहीं कहता, इसीलिए वो सभी वहां से चले जाते हैं, पर फंस ये लोग गए। उसने इन्हें अपने चारों ओर आबोश में ले लिया, फिर उन्हें अपने तरीके से मारना शुरू कर दिया। लेकिन सही समय पर उस अनजान आदमी को बंदूक मिल जाती है। उसने उसके ऊपर हमला किया और उसे अपनी ओर आकर्षित कर दिया, जिससे उसका ध्यान भटक गया और वो उस आदमी के पीछे पड़ जाता है जो अपनी जान बचाने के लिए उस जंगल के अंदर भागने लगता है। लेकिन वो सांप उसके पीछे हाथ धोकर पड़ चुका था, पर वो आदमी ग्रेनेड फेंककर खुद की जान बचा लेता है। इसके बाद वो आदमी फिर कहीं गायब हो जाता है। टैंग को अब पूरा यकीन हो गया है कि जरूर वो दोनों बहनें कुछ न कुछ तो छुपा रही हैं। जब रात हुई तो बट्टू उस आदमी को मारकर नदी किनारे ले जाता है जिसे टैंग ने आज सुबह बात की थी। रास्ते के दौरान दरअसल सभी को मना किया गया था उनसे बात करने के लिए, लेकिन उसने की और उसका खामियाजा भुगता उसने। अब बट्टू उसे उसी सांप वाले इलाके में फेंक देता है। जिसके बाद हमने जैंग को देखा जो नदी किनारे नहाने के लिए जाता है, पर वहां उसे लिन दिख गई तो वो उसे रिकॉर्ड करने लगा। पर वो ये बात जानती थी, इसीलिए वो उसे इन्वाइट करती है, तो वो बेचारा खुशी के मारे बिना कुछ सोचे समझे पानी में चला गया। फिर जो हुआ उसने कभी नहीं सोचा था ये होगा। लिन उसे अपने करीब बुलाती है, फिर एक सांप से उसके प्राइवेट पार्ट को कटवा देती है, जिससे वो बेचारा वहीं तड़प के मारा जाता है। कुछ समय के बाद उसी के एक साथी उसे नदी में तैरते हुए देखा और उसे फौरन बाकियों के पास लेकर आया। जब साशा ने उसे देखा तो बताया कि इसकी जान सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है, और वो है वही अनमोल फूल जो समुद्री पोलिप्स के नाम से जाना जाता है, और वो ही इन सांपों के जहर का तोड़ है। लेकिन उसे ढूंढ पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन अब टैंग और उसके साथियों ने ठान लिया है कि वो किसी भी तरह करके उसे ढूंढ कर लाएंगे, क्योंकि उन्हें अपने दोस्त की जान बचानी है। जब साशा ने इन लोगों की हिम्मत देखी तो उसे बताया कि उन्हें काले पहाड़ के पास जाना पड़ेगा, जो जगह के इस द्वीप के सबसे खतरनाक जगहों में से, और वही तुम्हें वो फूल मिलेगा। साशा ने अपनी बहन से कहा हमें उनकी मदद करनी चाहिए, पर वो इनकार करती है और इसीलिए वो खुद उन लोगों के साथ जाने लगती है। लिन ने बट्टू को सभी को मारने का आदेश दिया। जब ये सभी लोग गुफा तक पहुंचे तो वहां टैंग ने आकर साशा से पूछा भला वो अपनी बहन को छोड़कर उनके साथ क्यों आई है। तो उसने कहा कि वो लोग काफी अच्छे हैं, उन्हें अपने मतलब की कोई परवाह नहीं है, वो सिर्फ अपने दोस्त की जान बचाना चाहते हैं। ऐसे ही उसके पिता भी थे, वो बहुत ही दयालु थे। एक दिन जब हम लोग छोटे थे तो वो एक बड़ा सा अंडा लेकर आए जो एक सांप का था, जिसकी माँ को किसी ने मार दिया था। एक दिन उस अंडे में से एक सांप निकला और हमने उसे पाल लिया। लेकिन गांव वालों को लगा कि उस सांप की वजह से यहाँ के लोगों की जान जा रही है, इसीलिए उन्होंने मेरे पिता को मार दिया। और तब से लिंक को लगता है कि कोई भी बाहर वाला हो तो वो दुश्मन ही होगा, इसीलिए वो उन्हें मारने के लिए अपने लोगों को भेजती रहती है। टैंग और बाकी के लोग फौरन रस्सी की मदद से नीचे उतरने लगते हैं और लियोन को ऊपर ही रखते हैं ताकि वो देख सके कि कोई आ ना जाए। पर दोस्तों, इनके जाते ही बट्टू वहां आ गया और उसने सबसे पहले लियोन को बेहोश किया। दरअसल अभी ये लोग जिस जगह पर है वो वही काला पहाड़ है जो उन्हें गांव के करीब में था। अब बाकी के लोग नीचे उस पेड़ के खोज में थे और बट्टू अब रस्सी को काटने लगता है जिसे ये लोग बांधे हुए थे। लेकिन तभी वो अनजान आदमी वहां आ जाता है, जिसे देखकर बट्टू भाग जाता है। इधर नीचे इन लोगों की तलाश जारी रहती है और जब ये सभी उस गहराई वाली जगह पर पहुंचते हैं तो इन्हें एक अजीब सी गंध आने लगती है। दरअसल वहां पर कई लोगों के कंकाल पड़े थे और दीवारों पर कुछ लिखा था, जिसे टैंग समझ जाती है दरअसल यहाँ से वो पेड़ ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन असली सफर यहीं से शुरू होने वाला है। इस बीच उसे एक कंकाल पर लटकी एक लॉकेट मिली, जिसको जब उसने खोला तो उसके अंदर उसके पिता की तस्वीर थी। ये देखकर वो एकदम भावुक हो जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि उसके पिता यहाँ तक आए थे, लेकिन यहाँ से वो कहाँ गए नहीं पता। अब इन्हें वो छोटा पेड़ भी मिल जाता है जिसकी एक टहनी इन्हें तोड़ ली, और अब तो बाहर जाने का रास्ता भी मिल चुका है। लेकिन रास्ते में सांप के अंडे हैं। उन्हें बच बच के ये लोग ऊपर पहुंचते हैं, पर एक से वो अंडा टूट जाता है। फिर वही हुआ जिसका डर था। वो सांप वहां न जाने कैसे प्रकट हो जाता है और इनके पीछे पड़ जाता है। वो साशा को भी नहीं छोड़ रहा। अब सीओ ने बहकाकर उसे अपने पीछे लगा तो लिया, लेकिन अंत में वो भी उसके साथ आ गया
और सब सभी की जान खतरे में आ गई। चाहे जितना भी भाग लो वो अब बचने वाले नहीं है। वो सांप अब उनके सामने फन फैलाए खड़ा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि वो किसी की जान लेता, अचानक वही रहस्यमयी शख्स प्रकट हो गया, वो भी उस सांप के ऊपर, और उसे वो सांप कुछ नहीं कहता। जब वो आदमी टैंग को देखा तो उसे अपना निकाब हटाता है। टैंग उसके करीब गई तो वो शख्स ने एक लॉकेट दिखाया जिसका आधा टुकड़ा टैंग के पास भी मौजूद था। ये पल बेहद भावुक था क्योंकि आज से टैंग को अपने पिता मिल चुके थे। दोनों खूब रोते हैं क्योंकि आज वो सालों के बाद मिल रहे थे। दूसरी तरफ लिन ने इन्हीं के एक साथी गिना को बंदी बना लिया। तभी उसके पास शाशा आई जिसने उसे समझाया कि वो ये सब करना बंद कर दे। उनके पिता का बदला पहले ही पूरा हो चुका है, उसे ऐसे निर्दोष लोगों को मारना बंद कर देना चाहिए। पीछे से बाकी लोग आकर गेना को चुरा लेते हैं और अपने जख्मी दोस्त को भी वो पेड़ का रस पिला देते हैं जिससे वो होश में आने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ लिन आकर बांसुरी बजा देती है जिससे उसका वो सांप आ गया जो अभी ने मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। लेकिन ली अब अपना सांप बुलाता है और फिर दोनों में लड़ाई होती है, पर लिन का सांप ज्यादा ताकतवर निकला। इधर बट्टू भी ली को घायल कर देता है। अपने पिता की ऐसी हालत देख को टैंग रोने लगती है क्योंकि वो अब बस मरने ही वाले थे। उधर शाशा अपनी बहन को बचाती है क्योंकि वो सांप बेकाबू हो चुका है। वो उसके मुंह से ग्रेनेड फेंककर उसे खत्म करने की कोशिश करती है, पर वो और ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने लिन को ही निगल लिया। बाकी के लोग शाशा को वहां से लेकर दूर आ जाते हैं, पर वो सांप अभी भी उनके पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन अचानक वो रुक गया क्योंकि तभी नदी से नाग देवता बाहर आए। बस उन्होंने अपनी एक झलक दिखाई और जिससे वो डर कर भाग गया। टैंग ने अपने पिता को वही दफना दिया और फिर शाशा को लेकर उस द्वीप से बाहर आ गई। उसने उसके बाद कभी किसी को उस आइलैंड के बारे में कभी कुछ नहीं बताया क्योंकि वो नहीं चाहती कि यहाँ आकर कोई भी इस द्वीप को नुकसान पहुंचाए। इसी के साथ